अफवाज पाकिस्तान कौमी इदारा मुंतखब जमहूरी हुकूमत के साथ हैं। DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का फजलुर रहमान के इदारों को 2 दिन की अल्टीमेटम देने पर रद्द अमल। कहा, फौज ने इलेक्शन में आईनी और कानूनी जिम्मेदारी निभाई। किसी को कोई शिकायत है तो मुतल्लिका इदारों के पास जाए। इल्जाम तराशी और एहतजाज से मसाइल हल नहीं होते। फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए हुकूमत और इदारों को 2 दिन का अल्टीमेटम। आज़ादी मार्च से खिताब में कारकुनों को इस्तकामत से जमे रहने की हिदायत की। हुकूमत को जाना ही होगा। इदारों को गैर जानिबदार और ताकतवर देखना चाहते हैं। उधर मौलाना फजलुर रहमान ने रहबर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। 1 से 2 दिन में लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। अगर इनके साथ आम लोग निकलते हैं, आज 30 लाख लोग निकलते हैं, तो हम फिर मानते हैं कि भाई आवाम जो है इनके साथ खड़ी है। अब हर एक पार्टी के साथ 1,00,000-1.5 लाख ये ओहदेदार और डिफरेंट और खास पार्टी के लोग, अगर 9 पार्टी के लोग 40-50 हज़ार जमा कर लें, इसका क्या मतलब है? सारा पाकिस्तान उड़ गया। हुकूमत ने वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। परवेज खटक कहते हैं, आजादी मार्च वालों ने धोखा दिया। हुकूमती कमेटी का काम मुआहिदा करना था, अब फैसला इदारे करेंगे। कोई मुआहदा होता है नहीं, तो आप डिप्टी लोगों ने कमिश्नर को इत्तला होती है। सादिया हम सियासी लोग हैं, हमको यहाँ पहुँचना था, हम पहुँच गए लेकिन अब जो आपने जगह का इस्लामाबाद पहुंचने के बाद JUI के तेवर बदल गए। मुआहदे को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मुफ्ती किफायतुल्लाह कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर से मुआहदा भी कोई मुआहदा है, जहां पहुंचना था पहुंच गए। अब D चौक दूर नहीं। उनका पहला मुतालबा -1 है। इन हाउस तब्दीली पर भी बात हो सकती है। वो 92 न्यूज़ के प्रोग्राम 92@8 में गुफ्तगू कर रहे थे। 12 रबीउल अव्वल की आमद घरों की सजावट शुरू। लाहौर में भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का जश्न मनाने की तैयारियां। घरों और इमारत की सजावट शुरू कर दी गई। बाजारों में जश्न मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजावट का सामान मौजूद। दादू के नवाही इलाके में वाक़ 300 साल पुरानी मस्जिद खुदाआबाद सिंध हुकूमत की गफलत के बायस खस्ता हाली का शिकार। सूबाई महकमा औकाफ के ज़ेरे इंतज़ाम तारीखी मस्जिद की तामीर नौ और मुरम्मत का काम 10 साल बाद भी मुकम्मल न किया जा सका। मुल्तान में कराटे चैंपियनशिप का धुआंधार मुकाबला। खिलाड़ियों ने सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। चैंपियनशिप में 7 अजला से 60 खिलाड़ी शरीक। चिश्तिया में गुज़श्ता दौरे हुकूमत में कायम रेस्क्यू 1122 की इमारत ताहाल फ़ाल ना हो सकी। हाईवे रोड पर वाक़ इमारत पर 1 करोड़ 23 लाख रुपए लागत आई। अहले इलाका किसी भी हादसे और नागहानी सूरत हाल में इमदादी इदारे और टीमों से महरूम है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद अनवार से। राना मोहम्मद अनवार, बताइएगा इमारत अभी तक फ़ाल क्यों नहीं की जा सकी? जी, मैं इस वक्त चिश्तिया के रेस्क्यू 1112 के ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ साबिक़ हुकूमत पंजाब ने चिश्तिया के अवाम को किसी भी एमरजेंसी की सूरत में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए हाईवे रोड पर 1 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से रेस्क्यू 1112 की इमारत तमीर करवाई। अरसा 2 साल गुजरने के बावजूद इमारत में किसी भी किस्म के सामान की तनसीब ना हो सकी, जिसकी वजह से 7 लाख आबादी पर मुश्तमिल तहसील चिश्तिया की अवाम इस जदीद दौर में रेस्क्यू 1112 की सर्विस से महरूम है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा है कि चिश्तिया के रेस्क्यू 1112 के ऑफिस में अमले की तकरियाँ और गाड़ियों की फराहमी करके रेस्क्यू 1112 सर्विस का अजरा किया जाए। जी और नाज़रीन, दादू के नवाही इलाके में वाक़ 300 साल पुरानी मस्जिद खुदाआबाद सिंध हुकूमत की गफलत के बायस खस्ता हाली का शिकार है। सूबाई महकमा औकाफ के ज़ेरे इंतज़ाम तारीखी मस्जिद की तामीर नौ और मरम्मत का काम 10 साल बाद भी मुकम्मल ना किया जा सका। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे दादू से इमदाद खुश्क।
दादू शहर से 11 किलोमीटर के फासले पर वाक़या आबादी खुदाबाद में कायम 300 साल पुरानी मस्जिद बादशाह मोहम्मद यार कलहोड़ो के दौर में तामीर की गई। जामिया मस्जिद खुदाबाद को बादशाही मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो के बाइस तारीखी विरसा खस्ताहाली का शिकार है। महकमा औकाफ सिंध की जानिब से जामिया मस्जिद खुदाबाद की तामीर नौ और मुरम्मत का काम 10 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल न हो सका। ये तारीखी मस्जिद जामिया मस्जिद खुदाबाद है, जो कि सिंध की बहुत अच्छी तारीख रखती है। इसका काम सालों से रुका हुआ है और जो काम हुआ है वो बिल्कुल नाकस है। तारीखी बादशाही मस्जिद के तामीराती काम में नाकस मटेरियल के इस्तेमाल का भी इंकशाफ हुआ है, जिससे मस्जिद में कलहोड़ो दौर में किया गया काशी का काम ईरानी तहजीब के गुल खराब हो गए। मस्जिद का पुराना फर्श, दीवारें, मेन गेट और मस्जिद के गुम्बद में दरारें पड़ गयी। तारीखी विरसे को देखने के लिए आने वाले सयाहों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि मस्जिद का मुरम्मती काम जल्द मुकम्मल करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ इमदाद अली खुश्क, 92 न्यूज़, दादू। और नवाज शरीफ की तबीयत नासाजी के बाद सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होने की वजह से मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की सेहत में बेहतरी के लिए पुरुमीद हो गया। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक शुगर की मिकदार निहारमू 200 से कम होकर 150 हो गई। प्लेटलेट्स की तादाद में भी इजाफा हो गया। लाहौर से देखिए सुलेमान चौधरी की रिपोर्ट। सर्विसेज अस्पताल में गुज़श्ता 11 रोज से दाखिल नवाज शरीफ की तबीयत संभलने लगी। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होने लगा। गुज़श्ता रोज निहार मुँह शुगर लेवल 200 था, जो कि अद्वियात के इस्तेमाल के बाद 150 पर आ गया। मेडिकल बोर्ड की मीटिंग के बाद नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स बरकरार रखने के लिए स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कम करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक अगले 3 दिनों में स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल बतदरीज कम करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। प्लेटलेट्स की नई तादाद के तयन के लिए नवाज शरीफ के खून के नमूने भी हासिल करके पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री तज्जिये के लिए भिजवा दिए गए। गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तादाद 51,000 थी। मेडिकल बोर्ड की जानिब से कायद मुस्लिम लीग नून का तिब्बी मुआयना 2 घंटे तक जारी रहा। कैमरामैन इमरान भट्ट और साथी रिपोर्टर दुआ मिर्जा के साथ सुलेमान चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। और मौसम में खुनकी उतरते ही फ़ज़ा आलूदा होना शुरू हो गई, जिससे खांसी, नज़ला और सांस की बीमारियां जन्म लेने का खदशा है। ऐसे में शहरी खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं, बता रहे हैं शम्स नवीद भट्टी अपनी रिपोर्ट में। मौसम की करवट के साथ ही फिजा में आलूदगी भी उतर आई। फिजा आलूदा हुई तो शहरियों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया और वो खांसी, नज़ला और सांस की बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो गए। डायरेक्टर माहौलियात नसीमुर रहमान का कहना है कि फिजा में हालिया आलूदगी स्मोग नहीं, हेज है। फैक्ट्रियों, गाड़ियों का धुआं, फोग से मिले तो ये हेज बनता है। सर, जब 192 और 185 की जब मैंने रीडिंग बताई और 300 तक मैंने अर्ज़ किया कि वो उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, तो ये बिल्कुल स्मोग की सूरत हाल नहीं है। ये इसको आप हेज़ी सी एक हेज़ 3 कैटेगरीज हैं, उसमें आप फोग है, फिर हेज़ी एक सिचुएशन होती है और फिर आपकी ये स्मोग बनती है। डायरेक्टर माहौलियात नसीमुर रहमान ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो मास्क पहने। फैक्ट्री मालकान फिजा को आलूदगी से बचाने के लिए हिफाजती इंतजामात करें। इंडस्ट्री वाले हैं वो बराए मेहरबानी अपने जो मिशन कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो चलाएं उनको, और नहीं लगे तो लगवाएं उनको। इसी तरह जो बाद लोग कूड़े को आग लगा देते हैं, उसमें प्लास्टिक होता है, उसमें शॉपिंग बैग्स होते हैं, उसमें और इस तरह के लेदर वगैरह की आइटम्स होती हैं, ये जलती हैं तो ये कैंसरस गैसें पैदा करती हैं, तो इससे बिल्कुल इज्तनाब करना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने फ़िज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए 1 अक्टूबर से 3 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज की हुई है। कैमरामैन दानिश अली के साथ शम्स नवीद भट्टी, 92 न्यूज़, लाहौर। उधर फैसलाबाद में सैकड़ों सनती यूनिट्स आबी आलूदगी का बायस बनने लगे। शहर में 450 में से सिर्फ 24 सनती यूनिट्स में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स मौजूद हैं, जबकि दीगर मिल से केमिकल ज़दा पानी नालों में छोड़ दिया जाता है या फिर ज़ेरे ज़मीन फेंक कर पीने का पानी भी आलूदा किया जा रहा है। देखते हैं बिलाल सिकंदर की रिपोर्ट। सनती शहर फैसलाबाद, जहां सैकड़ों सनती यूनिट्स आबी आलूदगी फैलाने का बायस बनने लगे। हर फैक्ट्री में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब लाजिम करार, लेकिन जिला भर में कायम 450 सनती यूनिट्स में से सिर्फ 24 ने प्लांट्स लगा रखे हैं। मुतअद्दिद मिल्स मालकान जहरीला पानी बोर करके जेरे जमीन निकासी कर रहे हैं। सनतकार मसला हल करने को तैयार हैं तो साथ ही साथ तजावीज भी दे रहे हैं। जब वो ड्रेन में जाएगा वही पानी जो साफ होगा
तो वो उन्हीं लाइंस में फिर आलूदा पानी के साथ मिक्स होकर फिर आलूदा हो जाएगा। तो इसका बाकायदा तौर पे जो सोल्यूशन था वो ये था कि कंबाइंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, और ये PC1 हो चुका है। फैक्ट्रियों का जहरीला केमिकल ज़दा पानी पीने के जमीनी पानी को आलूदा कर रहा है। इस संगीन मसले से बचने के लिए प्लांट लगाने की जो शर्त इंतजामिया ने लगाई, महकमा माहौलियात ने इससे नजरें चुरा रखी हैं और अफसरान दफ्तर में बैठे कार्रवाई करने का पैगाम दे रहे हैं। कुछ लोग अपने तौर पे इंडिविजुअली, कुछ लोग अपना कोई एरिया देख रहे हैं, कुछ लोग इंडस्ट्रियल स्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं। तो जैसे जिसकी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ जहाँ पे फाइनल होगी वो वहाँ पे डेफिनेट महकमा एक्शन की बना पे वो अपने आप को अडॉप्ट करेगा, डेफिनेट कर रहे हैं। सनतों के वेस्ट वाटर से आबी आलूदगी एक संगीन मसला बन चुकी, लेकिन इंतजामिया मुसलसल खामोश है। फैक्ट्रियों में वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स नस्ब करने की हदायत पर अमल दरामद ना करवाया गया तो एक दिन ज़ेरे ज़मीन पीने का पानी भी जहर बन जाएगा। कैमरामैन स्टैन चौधरी के साथ बिलाल सिकंदर, 92 न्यूज़, फैसलाबाद।